जय भीम साथियों। मैं संतोष कुमार सर्वप्रथम अपनी इष्ट भगवान फरिश्ता, अंधों को आँख देने वाले, गूंगों को जुबान देने वाले, लंगड़ों को पाँव देने वाले, महिलाओं का सम्मान अधिकार दिलवाने वाले बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। आज 14 अप्रैल है, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और ढेरों शुभकामनाएं व बधाइयाँ देते हैं। फूलों की कहानियां बहारों ने लिखी, रातों की कहानियां सितारों ने लिखी। हम तो मानते हैं बाबा साहब को भगवान से भी बढ़कर, हम तो मानते हैं बाबा साहब को भगवान से भी बढ़कर, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगानी लिखी, हमारी जिंदगानी। रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते। हम तो जय भीम के वो दीवाने हैं, हम तो जय भीम के वो दीवाने हैं जो बाबा साहब के अलावा और किसी के सामने झुका नहीं करते, जो बाबा साहब के अलावा और किसी के सामने झुका नहीं करते। भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 6 सदस्य ऐसे थे जिनमें एक सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका जाकर के रहने लगे, एक सदस्य ऐसे थे कि जिनको कामकाज से ही अवकाश नहीं मिल पाता था, जिससे वे प्रारूप समिति में कोई योगदान नहीं कर सके। 2 सदस्य ऐसे थे जो अपनी स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिल्ली से बाहर रहे। इस प्रकार से देखा जाए तो 5 सदस्य भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने में कोई सहयोग नहीं किए, अर्थात भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का पूरा दामोदर पूरा भार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंधों पर आ गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बखूबी उसे निभाया। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को देश को सुपुर्द किए, उस समय लोगों की बधाइयां देने का तांता लगा हुआ था। एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब के विषय में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्वस्थ होते हुए भी इस काम को बड़ी मन व लगन से किए। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बधाई के पात्र हैं। उनके अलावा इस काम को कोई और कर नहीं सकता। इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हुए। अब KB राव जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, जननी भी हैं, अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भारतीय संविधान के जनक और जननी हुए। और उन्होंने महिलाओं को, पिछड़ों को, सबके उस अधिकारों को उसमें व्यवस्थित कर दिए जिसकी कल्पना आज की जा रही है। इस प्रकार से वे आधुनिक भारत के पितामह भी हुए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भी याद करके जिस तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं, आरती संग्रह करते हैं, उस तरह से मनन करना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान का प्रस्तावना आना चाहिए, ताकि हमें गर्व हो कि हम भारतीय संविधान से चलने वाले व्यक्ति हैं। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना इस प्रकार से है। शुरुआत होता है कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और समता का अवसर प्रदान प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते। हम तो जय भीम के वो दीवाने हैं, हम तो जय भीम के वो दीवाने हैं जो बाबा साहब के अलावा और किसी के सामने झुका नहीं करते, जो बाबा साहब के अलावा और किसी के सामने झुका नहीं करते। सोशल अवेयरनेस बाय नुक्कड़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रोत्साहन के लिए कमेंट अवश्य करें। सोशल अवेयरनेस बाय नुक्कड़। थैंक्स यू फॉर वाचिंग।